हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। देखिए फ्रेंड्स, एक हमारा डिस्कशन बैंक निफ्टी में क्या था कि अगर हम डेली चार्ट पे चले जाते हैं, बताता हूँ हमारा डिस्कशन क्या था। दैट ये एक फेयर वैल्यू गैप था, ओके, बैंक निफ्टी का। और हमारा डिस्कशन सिंपल था कि 51,350 के ऊपर अगर हम क्लोज़ करते हैं तो हम बुल्स साइड का मतलब बाइंग साइड का ट्रेड ही देखेंगे, ओके। तो आज देखो बैंक निफ्टी ने कल का इस कैंडल का क्लोज देख लो आप। इस कैंडल का क्लोज क्या था, 51,406, मतलब ये 350 के ऊपर हमारा क्लोजिंग हमें मिल गया। तो हमें पता था कि ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, ओके, इसको मार्केट ने इन्वर्स कर दिया है और यहाँ से ऊपर का मोमेंटम मिल सकता है। भले ही मूव स्मूथ नहीं था, मैं मानता हूँ डेफिनेटली बैंक निफ्टी दोनों में आज अच्छा मूव नहीं मिला है, मतलब मार्केट ने बहुत वॉलेटाइल मूव किया है। बट ऑल इन ऑल आप एटलीस्ट सेल में तो नहीं फंसे। देखो इस एफवीजी को ही टैप करके बैंक निफ्टी ऊपर गया था, ओके, इसको ही टैप करके ऊपर गया था ना। इसमें देखो आईएफवीजी एफवीजी वगैरह ये सब कितना काम करते हैं, ये सब चीज़ें आपको देखना और सीखना है। यहाँ पर भी अगर आप देखो बैंक निफ्टी रिजेक्ट कहाँ से हुआ है, ये हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप था जिसको इस कैंडल ने इन्वर्स कर दिया, ओके। तो यहाँ पर ये लाइन अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो देखो बैंक निफ्टी ने आज कहाँ से इन्वर्स किया है, ये वाली आईएफवीजी से ही रिजेक्ट किया है। निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी ने भी सेम किया है, ओके, निफ्टी ने भी सेम किया है। निफ्टी का अगर आप देखो तो ये वाली एफवीजी थी जिसको इस कैंडल ने इन्वर्स कर दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ से एक बार रिजेक्ट हुआ, 90 पॉइंट्स मिले। यहाँ से दूसरी बार ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स है ये, 100 पॉइंट्स यहाँ पे और ये चल रहा है ना। आप देखो निफ्टी में ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कल के लिए। कौन सा, 880 से लेके 970, ओके, ये 90 पॉइंट्स का जो एरिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जब जाएगा 970 के ऊपर, तभी हमको बाई साइड में अच्छा मोमेंटम मिलेगा ऊपर की साइड, ओके। नीचे की साइड हमारे जो एरिया है वहाँ से हमको डेफिनेटली अच्छा बाइंग देखने को मिल सकता है। वो कौन से एरिया है फटाफट देख लेते हैं, ओके। वो एरिया है ये दोनों, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप और ये ऑर्डर ब्लॉक। और यहाँ पे बीच में भी बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर भी है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है। तो ये आपको मार्क करके रख देना है। देखो मैं चार्ट पे सब कुछ अगर मार्क करके चलूँगा तो चार्ट बहुत ही गंदा दिखेगा, आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें आप अपने चार्ट पे डेफिनेटली मार्क कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। कल के लिए देखो अगर ट्रेड करना है निफ्टी में तो ये वापस से यहाँ पे एक बियरिश मूव मिला है ना। अब यहाँ पे जब निफ्टी सस्टेन कर रहा था तब मुझे लगा कि ये 25,000 आज ही दिखा देगा, बिकॉज यहाँ पे 15-20 मिनट से कंसोलिडेट कर रहा था और एक बार ये लेवल टेस्ट हो चुका था, ओके। मॉर्निंग में अगर आप यहाँ देखो तो ये लेवल टेस्ट हो चुका था, तो मुझे लगा कि यहाँ से अब ये ब्रेकआउट कर सकता है। बट अगेन माई व्यू वॉज राइट। मैं यही मानता हूँ कि जब तक ये कोई इम्बैलेंस नीचे टैप नहीं करता, ये सारी लिक्विडिटी जब तक मार्केट नहीं लेता ना, तब तक इसके लिए ऊपर जाना, ये ब्रेक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, ओके। और यही मार्केट मुझे सही प्रूव करता हुआ मुझे दिख रहा है, ओके। यहाँ से देखो ये नीचे ही जा रहा है, तो आपको सिंपली कल क्या करना है, अगर हम 880 के नीचे हैं तो आपको बियरिश ट्रेड ही देखने हैं। कहाँ तक, जब तक हम 760 730 लेवल्स तक नहीं आ जाते, यहाँ तक आपको बियरिश ट्रेड ही देखना है। कल मान लेते हैं अगर हम गैप अप ओपन हो जाए, देखो ये हमारा 15 मिनट्स का ब्रेकर बन गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट हमारा 15 मिनट्स का, ये जो कैंडल देख रहे हो ये हमारा 15 मिनट्स का ब्रेकर बन गया है, ओके। नाउ इसके लिए हमें क्या करना है, कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है या फिर गैप अप इस एरिया में ओपन होता है, यहाँ से रिजेक्ट करता है, हम सेल करेंगे, ओके। हम यहाँ से सेलिंग ही करेंगे। बाइंग कब तक नहीं करेंगे, जब तक ये ब्रेकर के ऊपर मतलब 950 के ऊपर जाएगा तभी हम कुछ सोचेंगे कि यहाँ से बाइंग ब्रेकआउट पे करेंगे, ये वाली ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे फिर बाइंग करेंगे। बट जब तक 950 के नीचे है आपको सेलिंग का ही सोचना है। कब तक, जब तक हम 760 730 एरिया तक नहीं आ जाते, ओके। यहाँ पे आ गए तो यहाँ से फिर रिवर्सल का हम ट्रेड देखेंगे बाइंग का। अगर यहाँ पे 730 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है, इसको रिस्पेक्ट नहीं करता, देन हम वेट करेंगे मार्केट इधर किधर से रिवर्स करता है, 700 से, 680 से, 650 से, ये जोन तक हम वेट करेंगे, ओके। यहाँ पे आप ट्रेड ना ही करो तो अच्छा है, बिकॉज यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप वगैरह है। देखो यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप है, तो हो सकता है मार्केट इधर आके ऊपर चला जाए, ओके। तो मैं अवॉइड करने का ही आपको सलाह दूंगा कि इसके नीचे आप शॉर्ट ना जाएं, ओके। यहाँ तक शॉर्ट जाएं, फिर इसके नीचे छोड़ दें मार्केट को, जहाँ से भी रिवर्स होता हुआ दिखे आप बाइंग का ट्रेड करो, आपको बढ़िया से ये 25,000 तक का ट्रेड देगा, ओके। यहाँ से
आराम से 200-300 पॉइंट का आपको मूव ये दे देगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ हम गैप अप ओपन हो गए, हमें क्या करना है बता है। देखो फ्लैट ओपन हो जाते हैं, नीचे जाते हैं, आप ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बियरिश दिख रहा है, ये मूव जो डिस्प्लेसमेंट 15 मिनट में आया है ना, ये वापस से इसी एरिया से आ रहा है। देखो ये 15 मिनट का आप ऑर्डर ब्लॉक भी मान लो, ऑर्डर ब्लॉक तो वैसे नहीं मानेंगे बट फिर भी ये FVG भी है, ओके। तो ये IFVG से मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, तो अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मुझे दिख रहा है। तो ये लेवल तक हम डेफिनेटली नीचे आ सकते हैं। गैप डाउन ही ओपन हो गए, उस केस में क्या करना है, देखो गैप डाउन ओपन हो गए, थोड़ा पुल बैक का वेट करेंगे, फिर करना सेलिंग ही है जब तक इस एरिया में नहीं आते। गैप डाउन ओपन हो गया, मार्केट सीधा सीधा नीचे ही जाता है, छोड़ दो, इस एरिया तक आने दो, बिकॉज मान लेते हैं मार्केट इधर ओपन हो गया तो आपके पास स्पेस नहीं बचेगा कुछ सेलिंग के लिए, ओके। तो स्पेस नहीं बचेगा तो वेट करेंगे, इधर आने के बाद कुछ रिएक्शन पे ही ट्रेड करेंगे। देखो पूरा दिन मार्केट ने कोई अच्छा मूव नहीं दिया, अभी यहाँ से देखो कितना बढ़िया मूव ये दे रहा है, ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स का ये मूव है, बहुत ही बढ़िया ये इसी FVG से दे रहा है। एनीवेज देखो ना, ये मार्केट बेयरिश है क्या, इतना बड़ा सेलिंग आ रहा है, कल भी आया, देखो बिल्कुल नहीं, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। आपको बाइंग से निकालने का ये सब तरीका होता है, आपको बाइस से निकालने का, ओके। आपका काम क्या है कि इसी डिप का फ़ायदा उठा के आप बाइंग करो, सिंपल है। तो मैंने निफ्टी का समझा दिया है, ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है, देखो ऑलमोस्ट ये 840 तक तो आ गया है, ओके। यहाँ से और भी 30-40 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया तो आपके पास कोई स्पेस नहीं बचेगा, तो इधर से फिर रिवर्सल का ही प्लान करना है, ये बेस्ट होगा। मैं चाहता हूँ कि गैप डाउन ओपन हो जाए, ठीक है, तो मुझे यहाँ से अच्छा ट्रेडिंग करने को मिल जाए, और या फिर गैप अप ओपन हो जाए। गैप अप हो जाए तो वापस से यहाँ से मुझे सेलिंग का मौका मिल जाएगा, ये जो 15 मिनट का ब्रेकर बना है उससे, सिंपल है ना। आ जाता है बैंक निफ्टी पे। देखो बैंक निफ्टी में मैं सेल साइड के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्यों, बिकॉज़ यहाँ पे हर जगह मुझे सपोर्ट दिख रहा है। ये IFVG है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ये डेली FVG का लेवल है, ये वाला जो लाइन देख रहे हो आप 51,186, तो मुझे इसमें शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं जाना। कब तक, जब तक हम 50,900 के नीचे प्राइस एक्शन नहीं बनाते तब तक मैं शॉर्ट जाने का प्लान नहीं कर रहा हूँ। अगर कल कोई भी टाइम पे 50,900 के नीचे प्राइस एक्शन बन गया, हम सेल करेंगे। पहला टारगेट 50,450 और ये गया देन 250 और फिर 50,000 का लेवल टारगेट रख सकते हैं, बट ये 50,900 के नीचे ही सोचना है। तो बैंक निफ्टी में क्या करना है, देखो बैंक निफ्टी में सिंपल है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। जहाँ से भी देखो, यहाँ से रिवर्सल लेता दिखे बाइंग कर लो, ये एरिया पे आए यहाँ से दिखे बाइंग कर लो, जहाँ पर भी आपको रिवर्सल दिखे बाइंग करना है। रिवर्सल कैसे दिखेगा, इस तरह का कुछ पैटर्न बनता है, या फिर डबल बॉटम बन जाता है, या फिर कोई अच्छी एंगल्फिंग कैंडल 5 मिनट या 15 मिनट में बन जाती है। आप कोई भी रिवर्सल पैटर्न बाइंग साइड के लिए आप देख सकते हो, जितनी आपको पता है उसमें से कुछ भी यहाँ पे बन रहा है आप बाई कर सकते हो। और अदरवाइज़ नहीं कुछ समझ में आ रहा है, सिंपली डिस्प्लेसमेंट का वेट करो, ओके। इस एरिया से एक अच्छा डिस्प्लेसमेंट का वेट करो, 1 मिनट के चार्ट पे या फिर 3 मिनट के चार्ट पे डिस्प्लेसमेंट मिलता है, FVG से एंट्री करो। बहुत ही सिंपल मैं आपको एंट्री का क्राइटेरिया बता रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी कहीं पे भी ओपन हो जाए, देखो अगर गैप अप ओपन हो जाता है 51,900 के ऊपर सस्टेन करता है, देन हम तुरंत बाइंग करेंगे। टारगेट पहला ये रखेंगे 52,350 का, ये ब्रेक हुआ देन 550 और इसके ऊपर 800 तक के टारगेट्स हम देखेंगे। बट वो किस केस में कि मार्केट फ्लैट ओपन होके या गैप अप ओपन होके 51,900 के ऊपर अगर ये सस्टेन करने लगता है, उसी केस में। बाकी हर केस में मार्केट इसके नीचे जब तक है तब तक आपको इधर मार्केट कहीं पे आए उसका वेट करना है और यहाँ से बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी देखना है। ये मेरे लिए बेस्ट होगा, बिकॉज इधर अच्छी खासी लिक्विडिटी जनरेट कर दी है बैंक निफ्टी ने, ओके। तो ये एक अच्छा ट्रेड होगा हमारे लिए। ये कल का लो है, ये आज का लो है, तो ये सारी लिक्विडिटी इधर पड़ी है, ये फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ से अगर ये रिवर्स करता है तो ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। और कल बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, वॉलेटिलिटी कल भी रह सकती है। तो अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो ट्रेड ना करें, और जो भी ट्रेड करे वो कम क्वांटिटी में करें, ओके। निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड मिलता है, आप फुल क्वांटिटी में छोटा सा रिस्क ले सकते हो, SL हिट हो जाए फिर यहाँ से वापस से एक और ट्रेड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। मिड कैप में हमारे प्लान के हिसाब से मूव मिला था, जो हमने प्लान किया था कि 830 के ऊपर हमें वापस से ऑल टाइम हाई तक के टारगेट्स मिल जाएंगे, तो ये एक डेफिनेटली अच्छा मूव यहाँ पे मिला है। ना मिड कैप्स पे क्या करना है, देखो मिड कैप ये 2 दिन अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट साइडवेज ही बिहेव किया है, कोई अच्छा इसमें मोमेंटम नहीं मिला है।
तो मिड कैप में ये एक सपोर्ट की तरह दिख रहा है। इसके नीचे गया मतलब मान लेते हैं कि 860 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है, 860 850 के नीचे, देन हमको एक डाउन साइड का मूव मिल सकता है। कहाँ तक? इस एरिया तक। ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन के आ रहा है अभी, इसको मार्क कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, ये नया ऑर्डर ब्लॉक मैं 15 मिनट्स पे आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो मुझे दिख रहा है। ओके, तो इसको हम कर देते हैं मार्क। अगर ये भी गैप डाउन ओपन हो गया या फिर फ्लैट ओपन हो के नीचे आता है, इस एरिया में वापस से बाइंग करने का सोचेंगे। गैप अप ओपन हो गया, इस हाई के ऊपर अच्छा कैंडल क्लोज मिला, आप तुरंत बाइंग कर सकते हो। मिड कैप में सिंपल रखना है, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने आपको कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि दोनों इंडाइसिस थोड़े अलग अलग बिहेव कर रहे हैं। इसी वजह से आपको यहाँ पे इस तरह के मूव्स देख रहे हैं। देखो बैंक निफ्टी का तो आप स्ट्रक्चर ही देखो डेली चार्ट पे, बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, नीचे से बाइंग आ रहा है। इसको कहाँ जाना है इसको खुद को नहीं पता, ठीक है। फिर भी हमने एक एनालिसिस किया है कि ये एफवीजी IFVG में जब तक इसके ऊपर है हम बाइंग का ट्रेड देखेंगे और ये टारगेट हम प्लान करेंगे। तो इस तरह से आपको प्लान करना है। अगर ये फेल होता है, हो सकता है मार्केट इसके नीचे चला जाए 50,900 के, कोई दिक्कत नहीं, फिर हम सेलिंग साइड का मूव देख लेंगे, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। बट जब तक प्राइस नहीं बोलता तब तक हम अपने दिमाग से कुछ नहीं करेंगे। ओके, आज जैसा दिन हर रोज़ नहीं आएगा। ओके, आज लॉस हुआ है, कोई बात नहीं, उसको डाइजेस्ट करो और कल का एनालिसिस ध्यान से सुनो और उसी पैटर्न पे ट्रेड करो। देखो आज यहाँ पे मेरा एक 5 मिनट में ब्रेकर था, उधर से मुझे एंट्री लेनी थी शॉर्ट की, तो वो भी नहीं हुआ। ओके, वो ब्रेकर फेल हो गया। टेलीग्राम वाले जब जितने जुड़े हैं उनको पता है ये ब्रेकर यहाँ पे फेल हो गया था 5 मिनट्स में। तो क्या ऐसा है कि कल मैं ब्रेकर पे ट्रेड नहीं लूँगा? ओके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर चीज़ कोई 100% काम नहीं करती है, कोई चीज़ 80% काम करती है, कोई 70% काम करती है, कोई 60% काम करती है। हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान देना है। इस पे ध्यान दोगे तो आपको बढ़िया ट्रेड्स ऑलवेज मिलेंगे। ओके, भले ही यहाँ पे ब्रेकर काम नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, कल वापस से ट्रेड मिलेगा, मैं वापस से ट्रेड करूँगा। तो चार्ट पे हर चीज़ मार्क करना सीखो। ये IFVG है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ब्रेकर है, कुछ भी है, जो भी चीज़ है चार्ट पे ऑलवेज मार्क करके रखा करो, बिकॉज अदरवाइज़ आप अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाओगे। ओके, तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू।